अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद। इसराइल और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं क्योंकि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल से बगैर पूछे ईरान के साथ डील की और उसमें सारा फायदा ईरान को पहुंचा दिया। इसराइल पहले वहां से पागल हुआ कि भाई इन्होंने हमारे से कुछ पूछा नहीं है और सारी बातें ईरान के हक में कर दी, हमारी हक में कोई बात नहीं हुई और जिस वजह से हमने जंग छेड़ी थी वो तो हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ, तो फिर ये जंग बंद क्यों कर रहे हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू के दरमियान मुंहमारी हुई थी। अब अमेरिका और ईरान की जंग तो बंद हो गई है, लेकिन इसराइल पागल हुआ बैठा है। पहले तो वो मीडिया में आके कहता था कि भाई हमारी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं मानी, हमारे साथ नाइंसाफी कर दी है, सारी बातें ईरान की मान दी हैं, तो हम इस मुआहिदे को नहीं मानते, और वो लबनान पर हमले कर रहा था। लेकिन ईरान ने कहा कि भाई जब तक लबनान पर हमले जारी रहेंगे हम इस मुआहिदे को नहीं मानेंगे और हम इस पर साइन भी नहीं करेंगे और हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पे प्रेशर डाला है कि भाई अब कोई भी हमला नहीं करना। अब उसने नेतन्याहू पे तो प्रेशर डाला है, उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने भी कहा है कि भाई नेतन्याहू कोई चीज नहीं है, इसराइल को ईरान 2 मिनट में तबाह कर दे, लेकिन हमने उसको बचा लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तो 2-3 बार ये कह दिया है। कभी वो कहता है कि मैंने इसराइल के प्रेसिडेंट को गालियां दी हैं, कभी वो कहता है कि पूरी दुनिया इसराइल के प्रेसिडेंट और इसराइल से नफरत करती है, अगर मैं ना होता तो वो इसराइल का वजूद भी ना होता। इसने 2-4 बार कह दिया। इसके अलावा जेडी वैंस ने भी कहा है कि भाई इसराइल कोई चीज नहीं है, अमेरिका ने बचाया इसराइल को, अमेरिका ने बचाया, अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल का वजूद भी ना होता अब तक। अब ये कुछ गर्म मामला चल रहे थे, लेकिन अब एंड ये हुआ है कि इसराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू आता है और वो कहता है कि हमने अब अमेरिका के असले पर रिलाई नहीं करना, मतलब हम अमेरिका का असला इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसके पीछे वजह ये है कि अमेरिका ने इसराइल को रोका है और कहा है कि हम आपको अपना असला नहीं देंगे लबनान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, और यही वजह है कि इसराइल ने लबनान पर हमले रोके हैं और अब वो आकर कह रहे हैं कि भाई हम अपना असला बनाएंगे और हमें अमेरिका के जो असले हैं वहाँ से निकलना पड़ेगा, और अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो हमें अपना असला नहीं देगा तो हमें नुकसान पहुंचा देगा, तो वो उसकी गलत थी। अब हुआ कुछ यूँ है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो डील हो रही थी वो 3 से 4 बार होते होते रह गई थी, क्योंकि जब भी मुआहिदे की बात होती थी तब इसराइल लबनान पर हमला कर देता था और ईरान कहता था कि भाई पहले हमले रुकवाओ फिर बात होगी। अब अमेरिका की तरफ से पहले इसराइल को प्रेशर डाला गया कि आप हमले रोक दो, लेकिन फिर भी इसराइल नहीं रुका, और फिर उसके बाद इसराइल को धमकी दी गई कि भाई अगर हमले नहीं रोके तो हम आपको असला नहीं देंगे। अब यही वजह है कि इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि इसराइल के पास कुछ अपना है ही नहीं, आयरन डोम के अलावा हर चीज वो अमेरिका से लेता है, और यही वजह है जब अमेरिका ने इसराइल को धमकी दी कि हम अपना असला वापस ले लेंगे और आगे भी आपको कोई असला नहीं देंगे, तो इसी वजह से अब इसराइल का प्रेसिडेंट नेतन्याहू आके कह रहा है कि भाई हमें अमेरिका के असले की कोई जरूरत नहीं है, अमेरिका अपना असला अपने पास रखे, हम अपना असला बनाएंगे। अब इससे ये बात भी सामने आ रही है कि शायद अमेरिका और इसराइल के दरमियान फूट पड़ना शुरू हो गई है, क्योंकि पहले जुमले तो कसे जाते थे। डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि भाई मैंने इसराइल के प्रेसिडेंट को गालियां दी हैं, वहाँ से नेतन्याहू भी कहता था कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात को नहीं मानते, और सारों को लग रहा था कि ये शायद मजाक कर रहे हैं ईरान को दिखाने के लिए कि भाई इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही है, लेकिन अब ये लड़ाई हकीकत बनती जा रही है। लेकिन अब तो मीडिया में आकर एक दूसरे के खिलाफ सरेआम बातें की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस दोनों ने मीडिया में आके कहा है कि इसराइल का कोई वजूद नहीं है, अगर अमेरिका ना होता तो ईरान इसराइल को तबाह कर देता, अमेरिका ही इसराइल को बचा रहा है। इसके अलावा अब नेतन्याहू भी आ गया, वो आगे कहता है कि अमेरिका अपना असला अपने पास रखे, हमें उसके असले की कोई जरूरत नहीं है, हम अपना असला बना लेंगे। अब बात यह है कि इसराइल के पास कोई पैसों की कमी नहीं है, दुनिया भर में उसके इन्वेस्टर हैं जो इसराइल के लिए अपनी खजानों के मुंह खोल देंगे कि भाई आप हमारे से पैसे ले लो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो इसराइल को काफी सालों से बचाता आ रहा था, अब वो खुद इसराइल के खिलाफ हो गया। अब इसराइल के पास वैसे तो अपना कुछ नहीं है, और वो बनाने बैठेगा तो उसको काफी साल लग जाएंगे, चाहे जितने मर्जी इसराइल के पास पैसे हो। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप भी इसराइल को फुल टाइम बेइज्जत कर रहा है, और एक अंदाजे के मुताबिक जब से अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू को 8 से 10 बार बेइज्जत कर दिया है। और पहले तो लग रहा था कि भाई ये मजाक के तौर पर कर रहे हैं ताकि ईरान को पता लगे कि इन दोनों में लड़ाई हो रही है, लेकिन अब लग रहा है कि शायद इन दोनों में असल में लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ जुमले कस रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। अब देखना यह है कि भाई ये लड़ाई असल में भी हो रही है या फिर बस मीडिया के ऊपर ही हो रही है ताकि ईरान को दिखाया जाए और पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि शायद अब अमेरिका इसराइल का साथ नहीं देता। और वैसे भी अगर अमेरिका इसराइल का साथ ना दे तो इसराइल का वैसे भी कोई वजूद नहीं है, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की बात सच है कि अगर अमेरिका ना हो तो इसराइल का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता। पहले तो इसराइल मिडिल ईस्ट में जहाँ रहता है वहाँ के आस पास के ममालिक उसको अच्छा नहीं समझते, बाकी क्या समझेंगे। इसराइल दुनिया की सबसे हेटेड कंट्री में आता है, मतलब कि अगर दुनिया में 200 कंट्रीज है तो सबसे नीचे इसराइल होगा, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता अमेरिका के अलावा। और अब तो अमेरिका के साथ भी उसकी लड़ाई होना शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि लड़ाई हो भी रही है या बस मीडिया पर बातें हो रही हैं ताकि ये दिखाया जाए कि अमेरिका इसराइल को पसंद नहीं करता। अब आगे क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।